मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू हिंदू अब वहाँ पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं। सर, हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो मुद्दा था। यार अपना पहले हक तो हासिल कर लो, अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो बोल लो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ का मुसलमान देखे खुल के बात करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू को खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी। मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त। लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें डर है कि हमें कोई अगवा कर लेगा, हमें हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर लेगा। तो हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि हम अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक करें, और उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। आपने अवैसी साहब की बात की, तो देखिए उन्हें कोई डर है, कोई खौफ है, वो खुल के बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आज़ादी होनी चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी है या आज़ादी और मिलनी चाहिए या उनके हकूक मिलने चाहिए। स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी का हॉनेस्ट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है। वो पाकिस्तान में खुलेआम बात भी नहीं कर सकते, इतने गंदे तरीके की हालातों से गुजरना पड़ रहा है। पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार किए जाते हैं, कितने बुरी तरह से उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, इसका जिक्र इस वीडियो में बताया गया है दोस्तों। यहाँ तक कि इस वीडियो में बताया गया है कि पाकिस्तान की मुस्लिम आवाम तक उनकी गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोल सकती और ना ही आर्मी को कुछ बोल सकती है दोस्तों। पाकिस्तानियों का कहना है इससे अच्छा तो इंडिया के मुस्लिम है, इंडिया की माइनॉरिटीज़ है, इंडिया की हिंदू लोग हैं जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं। इंडिया बहुत डेवलप कर चुका है। कुछ इस तरीके का रिव्यू इस पाकिस्तानी ने इस वीडियो में बताया है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मुल्क बनाने के लिए एक स्लोगन जैसे किया गया था, कलमे का नाम लिया गया था, कलमे का सहारा लिया गया था। सर देखें, पहले तो दो कौमी नज़रिया, यानी कि दो डिफरेंट कौमें आबाद हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पहले इतनी कुछ खास लड़ाइयाँ नहीं होती थी, थोड़ी बहुत आम, वो तो अब मुसलमानों में भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ भी हो रही हैं उस तरह की झड़पों से मेरा वो मतलब नहीं था कि बड़े बड़े दंगे या लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से बनने से पहले इतनी खास कोई लड़ाई नहीं होती थी। आपस में इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। लेकिन जब बाद में जब कायदे-आज़म ने ये अपना नज़रिया पेश किया कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हम ये बनाएंगे, अपना अलग मुल्क बनाएंगे और उस मुल्क की बुनियाद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सर सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, हमसे ज़्यादा है, हमसे एग्जैक्टली हमसे ज़्यादा हैं। तो अगर तो ये दो कौमी नज़रिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। हमें यहाँ पे जलील किया जा रहा है, हमें यहाँ पे कलमे के नाम पे सियासत खेली जा रही है, हमारे साथ दो कौमी नजरिया की बुनियाद पे सियासत खेली जा रही है। यार यही फर्क है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और दो कौमी नजरिया, यह ढकोसला है यार सारा। मुझे फिर मेरी बेसिक्स नीड प्रोवाइड करो यार। मैं इधर कहीं चला जाऊँ, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊं, मुझे अगर सिफारिश ना हो तो मैं आगे नहीं जा सकता। ये कैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान है यार। मैं यहाँ अगर पुलिस स्टेशन में चला जाऊं तो पुलिस स्टेशन वाले मुझ पे 3-4 और केस करके, 3-4 और पर्चे काट के मुझे नए किसी केस में फंसा देते हैं। चरस जो किसी और से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उससे पैसे लेते हैं कि तुम्हारे पास चर्च कहाँ से आई, और वो चर्च का पर्चा या मुकदमा किसी गरीब आदमी पे या किसी ऐसे आदमी पे जिसका बेचारे का लेना देना ही नहीं होता उस पे डाल देते हैं। ये बनाना था पाकिस्तान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा दो कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू अब वहाँ पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा हो
कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर, हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। वहां के वो जो क्या नाम है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, लॉ की डिग्री बाहर से हासिल करके आए हैं सर। वो बंदा क्या कमाल बोलता है। पीछे हिजाब का मुद्दा हुआ था तो पाकिस्तान वाले ऐसे ही बोलने लग गए, उनका मसला है यार, उनको डिस्कस करने दो। तुम्हारे पाकिस्तान के अपने मसले हल नहीं होते और तुम इंडिया के मसलों में टांग अड़ा रहे हो। ये तुम लोगों को हक किसने दिया बाकी दूसरे मुल्क के मसलों में बोलो। और वो मैं बताना चाह रहा था कि हैदराबाद के हैं, क्या नाम, बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं उनको लाइक करता हूँ यार, मुसलमान है वो, जुर्रत वाला आदमी है वो। मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा, पॉलिटिक्स से ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियन या हिंदू भी कुछ हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये डरपोक लोग हैं सर, वो ये निकलते नहीं है बाहर। वो बंदा सड़क पे खड़ा होके असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ ललकारता है, लड़ाई करता है पुलिस वालों के साथ सर। यहाँ कौन निकलता है भाई? उस बंदे ने ना हिजाब के मुद्दे पे पाकिस्तान को कह दिया कि भाड़ में जाए पाकिस्तान, अपने काम से काम रखे। मैंने ना वो स्टेटस नहीं, मैं वैसे उसके स्टेटस लगाता रहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी के। अक्सर आपकी अदालत उनका प्रोग्राम होता है, उसमें क्वेश्चन हुए कि हर मुसलमान दहशतगर्द क्यों होता है या इस तरह के, सर मैं लाइक करता हूँ उसके, लगा देता हूँ स्टेटस। तो मेरे कजन के कमेंट आ गए, ये जिस शख्स के तुम स्टेटस लगा रहे हो ना, ये पाकिस्तान के बारे में ये बोलता है कि भाड़ में जाए पाकिस्तान। तो मैंने कहा सही कह रहा है यार, वो पाकिस्तान भाड़ में जाए, सही तो कह रहा है। अपने तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो रहे और तुम इंडिया के मसाइल में टांग अड़ा रहे हो। इंडिया को वो हिजाब का मुद्दा था यार, अपना पहले हक तो हासिल कर लो, अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ तो बोलो। बड़ी अच्छी बात की आपने कि वहाँ का मुसलमान देखे खुल के बात करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू को खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी। मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त, लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें डर है कि हमें कोई अगवा कर लेगा, हमें हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर लेगा। तो हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि हम अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक करें, और उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। आपने अवैसी साहब की बात की तो देखिए, उन्हें कोई डर है, कोई खौफ है, वो खुल के बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आज़ादी होनी चाहिए ना। अगर हम ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी है या आज़ादी और मिलनी चाहिए या उनके हकूक मिलने चाहिए, तो अपने मुल्क के अंदर आप देखें ये जड़ावाला के अंदर क्या हुआ। आपने देखा था वाकया जड़ावाला का, क्या हुआ था वाकया, वो क्या सलूक किया गया उनके साथ? सर पहले तो आपने ना 3 क्वेश्चन किए हैं, पहले क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगा। आपने पूछा कि अकलियत को पाकिस्तान में क्या इस तरह तहफ़्फ़ुज़ है जिस तरह इंडिया वाले प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं वहाँ के अकलियतों को, वहाँ की माइनॉरिटीज़ को। तो सर बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट तबका पाया जाता है मजहबी किस्म का, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कुछ सबूत ना हो, बस एक बार कह देना कि वो काफिर है, वो गुस्ताख है, उसने नबी की गुस्ताखी कर दी है, उसने सहाबा की। तो एक मोब, एक जत्था भाग पड़ता है उन लोगों को मारने के लिए, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा कि नहीं यार, नहीं आज़ादी है यहाँ के माइनॉरिटीज़ को। आपके साथ अभी आपने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, चलो मुझे तो आप गलत कह सकते हैं, आपको तो नहीं ना गलत कह सकते। आप उनका इंटरव्यू लेते हैं जाके, ऑफ द कैमरा वो आपसे बातें करते होंगे, यार हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम यहाँ पे प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम प्रॉपर यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें हमारे मजहब की बना पर जज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहां पे मजहब की बना पे जज नहीं किया जाता। अगर आप काबिल हैं, आप एक मुसलमान हैं, तो आपकी पोस्ट बड़ी होगी, आपको अपना लीडर बनाएंगे, वो आपको उस पोस्ट पे आपको वो ओहदा देंगे, आपको कहेंगे काम करो। ये चीज है फर्क। देखिए प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के मुस्लिम बने, एक भी हमारा कोई बड़ा ओहदा किसी, हमने इस तरह भगवान दास एक जो है वो हमारे चीफ जस्टिस वो बने थे कुछ अरसे के लिए, और किसी भी हमने नहीं देखा कोई। सर पॉलिटिशियन भी, प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो भी जिस काबिल होता है उसको वो ओहदा देते हैं, वो पोस्ट देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, कितनी इज्जत से पुकारते हैं। क्या कभी उन्होंने मुसलमान होने पे उनको जज किया? किसी ने गाली निकाली? मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, उन पे इज्जत कर रहे होते हैं लोग, भगवान बोलते हैं अपना। जी सर, वो अलग मसला है कि, लेकिन इज्जत तो करते हैं ना, वो एक प्रॉपर अलग डिस्कशन है कि भगवान किसी को कहना अच्छी बात है या नहीं, लेकिन सर इज्जत देते हैं। मैंने इज्जत देते हुए देखा है, किसी को गाली निकालते हुए नहीं देखा। हिंदू इज्जत करते हैं उनकी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। और यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ ऑफ द कैमरा आप बात करते हैं तो वो आपको सारे दुख तकलीफें परेशानी बताई जाएंगी इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि यही कैमरे के सामने बोल दो, तो वो कहेगा यार ऐसा ना करो, मेरी जान का खतरा है। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट उठ के, सहाबा का कोई सो कॉल्ड आशिक, कोई नबी का सो कॉल्ड आशिक उठ के मुझे गोली मार देगा, कोई मोहबूब मुझ पे आके हावी हो जाएगी। क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 2 आपने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछा। सर अब कोई एतराज कर सकता है कि वो तो पॉलिटिक्स में है, वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो हैदराबाद में रहता है, उधर तो मुस्लिम की अक्सरियत है। सर मैं वहां आपको रेफरेंस दे सकता हूं जहां पे मुस्लिम अक्सरियत नहीं है या मुसलमान ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर भी मुसलमान को बोलने की आजादी है। यहाँ पर आप मुसलमान को बोलने की आजादी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एक बहादुर आदमी है यार, ये मुसलमान इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे, वो शहजादा बनता है, चीता बनता है, और हिंदू भी उसकी बात को सपोर्ट करते हैं, जो सही बात होती है, जो अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं देखने को मिलती। माइनॉरिटीज को क्या बोलने का इन्होंने मौका देना है, माइनॉरिटीज को क्या इन्होंने हक देना है बोलने का। यार ये मुसलमानों का नहीं बोलने देते। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर, मजहबी इख्तलाफात तो साइड पे रह गए, सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर और इसके बाद ये जो मसलक के इख्तलाफ होते थे उनकी बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन जड़ावाला के बारे में इन्होंने पूछा। यार जड़ावाला के 2 वाक़े मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन्होंने सिर्फ पूछा वो जो ईसाइयों के साथ गलत हुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो मोब थी, वो जो जत्था था जिन्होंने जाके उन ईसाइयों के घर तोड़े और उसके बाद उनके जो इबादत गाहें थी उनको तोड़ा, उनको इन्फॉर्मेशन किसने दी, उनको किसने एविडेंस दिए, किसने दिए? किसी अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आई थी? कोई एविडेंस नहीं था सर उनके पास, कोई वीडियो नहीं थी, कोई सबूत नहीं था। बात सुनी सुनाई बात पे चले गए यार, उनके घर तोड़ने, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने, उनके सामान को बाहर